हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 5 माइनस x इक्वल 6 एंड x बिलोंग्स टू। अब बस 4 ऑप्शन दे रखे और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बस 4 और 5 दोनों ही इंक्लूडेड और ये बस रेंज होगी x की। फ्रेंड्स, ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारे पास कोई आ जाए तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, देख लेते हैं इस वीडियो में। आपको देर की है तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हम पर जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखे हैं दोनों उनको लिखते हैं, उसके बाद हमसे जो पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है भैया? वी नो। हमें कॉन्सेप्ट पता, छोटा सा है, बहुत सिंपल है, वैसे पता होगा, नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। ये होता है पास में मॉडुलस ऑफ ए प्लस में मॉडुलस ऑफ बी। अगर ये पास मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है? ये बस पॉसिबल कब हो सकता है? ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ए और बी जो है दोनों का ही क्या हो भैया, सेम साइन हो, या तो दोनों ही नेगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, अलग अलग साइन ना हो। ठीक है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों का साइन सेम है तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ आप करेंगे तो आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये तो होगा क्योंकि साइन अगर दोनों का सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर माइनस माइनस है प्लस में तो आपको बताइए मल्टीप्लाई में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि भैया रिलेशन कहां से लिख दिया तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं ले लेता हूं क्या भैया, एक की जगह पे -5। ठीक है, दोनों को माइनस साइन लेके चलते हैं क्योंकि सेम साइन की बात करना है। ठीक है, और इसका बी को लेता हूं -3, इधर बस क्या हो जाएगा -5 -3। ठीक है, तो यहाँ से बस क्या हो गया, -5 को मॉडुलस लेंगे तो 5, इधर -3 का तो 3, इधर देखेंगे तो -5 -3 तो -8 का मॉडुलस। ठीक है, इधर बस कितना हो गया 8, इधर भी मॉडुलस हटेगा, नेगेटिव हट जाएगा तो 8 = 8 आ चुका है। तो इसका मतलब यह बस कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर आप कोई भूल जाए तो आप ऐसे एग्जांपल करके देख लेना जिससे कि आपको रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप देखिए, हम नहीं देख लिया, अब हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें चाहिए भैया -5 × -3 अगर हम करते हैं, -5 × अगर मैं करूँ -3 तो हमें क्या मिलता है? यहाँ से प्लस का जो मिलेगा प्लस का मिलेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा ना। यहाँ से मेरे पास कितना प्लस का 15। देखिए इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि बाई चांस होता है ए और बी दोनों ही 0 हो तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर कोई भी एक अगर 0 होगा, जैसे ए 0 बी आप कुछ भी हो, तो अगर ए और बी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर आएगा, इसलिए हम इक्वलिटी आप लगा रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, आप नजर डालिए एक बार। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे x + 4 और x - 4, यहाँ पर देखिए अंदर क्या है, x है और बाहर 2 है। तो 2 आपस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको मान लेते हैं मॉडुलस के। अगर इस कांस्टेंट को आप अंदर ले लें तो 2x है पास में, और यहाँ पर इसको अगर आप देखिए तो x + 4 प्लस में x - 4 अगर आप करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 4 से 4 कट गया और 2x बचा, और वही तो है ये। अब ये सिमिलरली इधर भी आप देखेंगे तो x + 1 प्लस में कर देंगे 5 - x, तो x छोड़ के 6, तो 6 ही तो है, मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहीं पर हम यही चीज करने वाले हैं, हम ये प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा अगर आपके पास कभी ऐसा कुछ आए तो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए, आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स, हम पास हमने अगर ये देख लिया, आपने अगर ये समझ लिया तो इसको थोड़ा सा कर लेते सिंपलीफाई। तो x + 4 प्लस में x - 4, इनको हम सम कर लेते हैं। देखिए a था ये और ये b है, तो a प्लस b आपस होगा, तो क्या हो जाएगा x + 4 प्लस में x - 4, और जो कि बस किसके बराबर था, जो था बस में मॉडुलस ऑफ 2x करेंगे, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, ध्यान रखना साइन की बात है सारी। तो ये पॉजिटिव है तो इसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा बस में 2 मॉडुलस ऑफ x। x हमें पता नहीं है ना, साइन कुछ भी हो सकता है, इसलिए मॉडुलस लगा रहेगा x पे। तो देख सकते हैं ये तो बस यही तो था, तो इसको ना बस हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। तो हम क्या, अगर ये हमारे पास है तो ये कंडीशन क्या हो गई, a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बस a और ये भी है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या भैया, देयरफॉर हम कह सकते हैं x + 4 इंटू में x - 4 का जो मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ बस होगा भैया पहली इक्वेशन। ठीक है, सो अगेन अब बस क्या भैया, मॉडुलस ऑफ x + 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ 5 - x क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते तो हो जाएगा मतलब x + 1 + 5 - x, x से x उड़ गया और 5 + 1 हो गया 6, तो मॉडुलस ऑफ 6, और 6 पॉजिटिव है ये तो 6 ही रहेगा। तो ये तो बस था ऊपर, तो वही मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ये लिखेंगे भैया क्या, कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई, तो x + 1 मल्टीप्लाई में 5 - x, ये बस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए x में इधर तो बस क्या है, x पॉजिटिव में, इधर साइन का देखेंगे तो हम क्या करते हैं x प्लस या फिर x माइनस वाले टर्म्स में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है x क्या हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं, तो मैं -1 से पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो इक्वलिटी है ना अपोजिट हो जाएगी, हो जाएगा बस में x + 1 इंटू में x - 5, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप साइन कभी भी चेंज करते हैं तो अंदर जब भी आप पूरे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये इधर नहीं कर रहे हैं, हम इधर ही कर रहे हैं, इधर 0 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी बस। तो ये बस हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखिए पहली इक्वेशन से अगर आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन है, तो इसके अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट देखूं, आपको पता है ना भैया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे प्लॉट करेंगे वेवी कर्व मेथड से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके अगर हम बात करें तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, सीपी से नोट कर रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि जिसमें ये इक्वेशन 0 हो रही है, एक तो हम बस इसमें आप देख सकते हैं x + 4 का 0 के बराबर करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -4 मिल रहा है, और एक में बस x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो 4 मिल रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास आ गए -4 और 4। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर फर्स्ट के लिए मैं वेवी कर्व लगाऊं तो पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इसमें एक -4 इधर होगा, 4 इधर होगा। ठीक है, अब इधर में अगर छोटा सा 5 होगा, इधर बस -5 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये 4 से ज्यादा, मैं 4 से ज्यादा कुछ वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से 5 डाली, तो 5 पे मुझे देखना भैया कि क्या मुझे वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 5, तो इधर पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये बस हो गया पॉजिटिव वाला सेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं 4 और -4 के बीच में डालता हूँ, ऐसे 3 डाल दिया, यहाँ पर 3 होगा, कहीं पे 3 डाल दिया। अगर मैं इसमें 3 डालूंगा तो नेगेटिव, इसमें 3 डालूंगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जाएगी। इस तरह से हम नेगेटिव को डिनोट करते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। बस क्या है नेगेटिव। अब इधर देखेंगे तो -5 डालेंगे तो इधर देखिए इधर नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट, पॉजिटिव वाला जो है फ्रैक्शन। तो ये वाला एरिया मिलेगा तो हमें, और एक ये हमें मिलेगा। अब ये एरिया इनफिनिट जाएगा जहां तक भी होगी ये, ठीक है। तो 4 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसे हम ड्राइव कर सकते हैं क्या भैया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखिए 4 इंक्लूडेड है, ध्यान रखना क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि अब इक्वलिटी का साइन लग रहा है इसलिए। एंड साथ में 4 इज लेस देन इक्वल टू -4। इतना समझ आ गया। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पास ये मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। देखिए यहाँ पर हम लगा कौन सा टर्म लाए, कौन सी तरह से हम ये सॉल्व करने, वे विकर्व मेथड। अगर को नहीं आता ना, पहले यूट्यूब पे जाकर समझ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे भी इसी पे वीडियोस बना रखी है, जहाँ पे मैंने आपको वे विकर्व अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इस पे देखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स बस क्या है, CP देखेंगे। इधर मेरे पास है -1 क्योंकि हम 0 बराबर करेंगे, इधर पास है 5, तो ये बस क्रिटिकल पॉइंट्स हो चुके हैं। इधर लिखेंगे -1 और इधर लिखेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पास 2 ही है, अब ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 5 से बड़ा मैं एक 6 ले लेता हूँ और -1 से बड़ा मैं छोटा एक ले लेता हूँ 0, ठीक है। अब मैं अगर क्या करूँ, देखिए अगर मैं 6 डालता हूँ तो 6 यहाँ पर देखेंगे 6 -5 1 आएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो पास हो गया ये पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव। अगर हम देखिए -1 से 5 के बीच में अगर मैं डालता हूँ लेट्स से 4, तो 4 -5 तो नेगेटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब कि ये वैल्यू बनेगी इस तरह से, ठीक है। ये बन गया पास में। फ्रेंड्स -1 के बाद -2 आएगा, 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि 0 तो इधर होगा ना, ठीक है। जल्दीबाजी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो -2 अगर मैं डालूं तो -2 यहाँ पे देंगे तो -7, यहाँ पर देखेंगे तो -1, -7 टू -1 पॉजिटिव ऑलरेडी, तो ये मेरे पास यहाँ से इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब देखिए अगर आप नोटिस करेंगे इसका साइन क्या है, लेस देन, तो हमें लेस देन नेगेटिव वाला एरिया देखना। ये नेगेटिव तो बता रहा है 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला एरिया तो ये है ना, तो इसको हम देखेंगे सिर्फ। तो ये बस कितना है -5 से 5 के बीच में, -1 से 5 के बीच में। तो ऐसे बस क्या कह सकते हैं, जो x है वो बिलोंग कर रहा है उसकी रेंज क्या है, -1 इंक्लूडेड 5 भी इंक्लूडेड है। ये बस हो गया -1 से 5 तक, ठीक है। क्लियर हो गई बात। क्यों हमने इंक्लूडेड लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे रेंज है ना उसमें यहाँ पे इक्वलिटी लग रहा है, इक्वल साइन लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड हो सकती है पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि 0 बराबर हो सकती है। अब समझ आ गई बात। और यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ बस क्या है, इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखें, इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखे तो ये मेरे पास हो रहा है x बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी यूनियन -4 -इन्फिनिटी 4 -4। इसको पहले लिख रहा था, इसको बाद में मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। आप ये कन्फ्यूजन मत करना। ये बस ये 2 चीजें मिल गई। अब हमें फाइनल निकालनी ना x की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लॉट कर देंगे एक और अपने कर्व भी। तो सिंपल इसको कर्व प्लॉट कर देते, लाइन एक लाइन में पास हुई। यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स है, 4 -4 -1 और 5। तो -4 आएगा पहले, फिर -1 आएगा, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5, ठीक है। समझ आ गया। अगर मैं इसके प्लॉट करूँ तो देखिए 4 से ज्यादा मतलब कि 4 ये है ना, इससे मुझे ज्यादा, तो मतलब इनफिनिट जाएगा, तो इससे हमने एरो डाउन करते हैं। और -4 से कम तो -4 इंक्लूडेड, ध्यान रखना इक्वलिटी साइन लगता है इंक्लूडेड है, ये ब्रैकेट ये इक्वलिटी दिखाते हैं इंक्लूडेड वाला, ये बस इधर जाएगा -4 से, ठीक है। ये बस होगी पहली वाले की, ये इसकी। अब हम इसकी अगर बात करें तो -1 ये रहा, ठीक है, -1 को यहाँ लिख दिया, और -5 ये रहा, तो -1 और 5 के बीच में, तो ये हमारे पास इतना रेंज हुआ। तो अगर हम बात करें दोनों के लिए कॉमन, इसको दोनों को सेटिस्फाई करें एक्चुअली वो बतानी है, तो ये देख सकते हैं ये वाला एरिया बस कॉमन आ रहा है ना। और ये एरिया अगर आप देखें तो 4 और 5 दोनों ही इंक्लूडेड हैं हमारी रेंज में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो x है ना वो बिलोंग करेगा इंक्लूडेड 4, 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।